मौते तू मिट जावे ता मुक जावे सब सुंदरता संसार दी। यो विशा सी जिहड़ा भाई साहब भाई अजमेर सिंह जी करनाल वाले तुहाडे नाल साझा कर रहे सन। मौते तू मुक जावे ता मिट जावे सब सुंदरता संसार दी। आप फिक्की पै जावे इस हुसन दे गुलजार दी। सदियां तीक लटके रहन मंसूर कई सूली उते तेरे बिना दस कौन पुछे इस इश्क दे बीमार दी। बहुत ही आनंदमयी कथा आप संगतां दे नाल विचारां दी सांझ नूं पीढ़ियां करदे हुए भाई साहब जी आप जी नाल साझा कर रहे सन। दास अपना मजबून लैके जो लड़ीवार इतिहास की कथा है तुहाडे चरनां च हाजिर है। दासां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखो, कुछ कहण दा बाल बुद्धि ते उदम बख्शिश करो जी। प्यार चाहो ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहासक लड़ी नूं मैं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा हां। समा बेहद कीमती है। समा थोड़ा कदी नहीं होया करदा, कीमती जरूर होया करदा है। इस कीमती समय नूं आपां ने होर कीमती बनाउणा है। मैनूं कुछ फोन भी आए, कुछ मतावां दे सन। कईयां ने इस तो तक आख्या कि असीं अज दे दीवान च आ नहीं सकदे, सानूं फोन दे उत्ते ही सारी इतिहास दी रहिंदी कथा जिहड़ी ओह सुणा दिओ। मैं वचन करदा हां मैं महाराणी जिंद कौरां नूं सिर्फ नेपाल तक इस मजबून च पहुंचा सकदा हां। इस तो अगे घटो घट जे मैं बड़ा भी शाट विच जावां ते 20 दिन का प्रसंग होर है। 20 दीवान होर लगणगे इस नूं बिल्कुल संपूर्ण करन विच। सो जिन्नी भी सेवा तुहाडे चरनां च मैं रह के कर सकिया हां तुसीं उस नूं प्रवान कर लेना। कल दे दीवान च तुसां ने सरवण कीता है, रोजमर्रा दी संगत है। गुफा दे अंदर महाराणी जिंद कौरां उन्हां दी दासी गोमतां 4 दिन तो भुखण भाणियां बैठियां होईयां ने। पूरे 7 दिन हो चुके हैं, उन्होंने एक दाना मूँह विच अन्न दा नहीं पाया। आस छड़ दी, अरदासां करदियां करदियां असीं परमात्मा दे उत्ते भरोसा भी बड़ी छेती करदे हां, छड्ड भी दिंदे हां। जाइने चिन्नू शाम का वक्त सी जद किसी साधु की आवाज आई, उसने चमटा खड़काया ते आख्या आख नरंजन। ये साधुआं का नारा होया करदा है। वो चकन्नियां हो गई। महाराणी जिंद कौरां दे उत्ते दित्ती हुई धोती छेती ना गोमती ने अपने तन ते वलेटी। डर गईयां कि होए ना होवे भी कोई CID का बंदा है, लभदा लभाउंदा सानू इत्थों तक आ गए। वो साधु ने आण के जमीन एक चिमटा मारिया। ठीक है, एक जरूरी बेनती है सारिया संगतां दे चरनां च जो दीवान हाल विच ने बाहर भी हैं कि जो सज्जे पासे मेरे सज्जे पासे जिथे मैं स्टेज उत्ते बोल रहा हाँ जिन्नियां भी गड्डियां हैं इथों थोड़ियां जिहियां मूव करके परां लै जाण। सारी संगत दे चरनां च बेनती है जिन्हां दीयां गड्डियां ने, क्योंकि ये पार्किंग इथों धोनी है, साफ करना है इसनूं। और जिन्हां दीयां गड्डियां हैं वो कृपा करके उसनूं मूव करके फिर आण के दीवान च बैठण दी चेष्टा करन। उन्हें धरती ते चमटा मारिया ते अग दी एक लपट उठी। उस अग दी रोशनी दे नाल सारी दी सारी गुफा रोशना गई। दरअसल साधु जो इस गुफा विचों गया सी वो अग दब गया सी। साडियां बिरध मातावां बैठियां होईयां ने, हुण वर्गे समय नहीं सन ते लाइटर जगाओ, गैस चालू, लाइटर दी भी लोड़ नहीं, बटनां दे नाल ही काम चलदा है। चुल्हियां विच मातावां घरां विच अग दब छड्डदियां होया करदियां सन। सवेर दी दबी हुई अग शाम नूं, शाम दी दबी हुई अगले दिन भी बालिया करदियां सन। वो अग दब गया सी। साधु इस गुफा विच रहण वाला पक्का वसनीक सी। अग दी रोशनी दे नाल गुफा जगमगा उठी। जड़ियां 4 दिन तो हनेरे च बैठियां होईयां सन, जदों साधु ने निगाह च दराई ते दोवां इस्त्रियां नूं इकट्ठियां होया गोडे जोड़ के बैठियां होया वेखिया। वो कोल गया, बड़े अदब दे नाल उन्हें आख्या देवी तुम कौन हो?
पंजाब की धरती ते रहने वाला बंदा किन्ना भी हिंदी बोलने की कोशिश करे उहदे चों पंजाबी की झलक पैंदी है। हिंदी बोलने वाला बंदा किन्नी भी पंजाबी बोलने की कोशिश करे उहदे च हिंदी की झलक पैंदी। जदों ने पूछिया गोमता ने कान किया और समझ गए कि यह बंदा इत्थों दे रहने वाला नहीं, ये पंजाबी है साधु दे भेस विच और CID का बंदा। उन्हें कोई जवाब ना दिता, कहन लगी महात्मा जी दस दी हाँ, पर मेरी साथन 4 दिन तो बेहोश पई है, इन्हें खादा कुछ नहीं, जे तुसी इहनूं होश विच लिया दिओ तो मैं तुहानूं दस दियां सी कौन हाँ। साधु ने गुफा दे झकारा बनिया होया सी, उहदे च कुछ पहाड़ी जंगली बेर कढे, उन्हां बेरां नूं एक तस्बीह विच पा के एक प्याले विच पा के उसने उन्हां दे अगे करके कहन लगा तुसी आ खा लो। जिन्हां ने कुछ नहीं सी खादा उन्होंने बेर जिहड़े सन वो अमृत फल लगा, उन्हां दे पेट विच झुलका पिया, उन्हां दी टुटदी हुई श्वासां दी लड़ी जुड़ी। फिर गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी मेरी साथां नूं बड़ा तेज बुखार है, बड़े दिनों तो बुखार टुटिया नहीं, तुसी कुछ कर सकदे हो। गोमता क्योंकि हिंदी चंगे तरीके नाल बोल लैंदी सी, इस करके महात्मा नूं कोई शक ना पिया। यह हिंदुस्तान दे रहण वाली सी। महात्मा गुफा तो बाहर गया, कुछ जंगली पत्ते तोड़ के लिया जिन्हां नूं रगड़ के उसने इन्हां दा पानी गोमता नूं दिता कि तुसी इसनूं पिया दिओ, ठीक हो जाएगी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਗੜ ਕੇ ਗੋਮਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ और ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੰਬਰ 9 ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸੀ। महात्मा ने आख्या तुसी थकियां हारियां कितों आईयां जे, अग दे कोल आण के तुसी अग सेक लो। ये दोवें जानियां जदों अग दे कोल आण के बैठियां, महात्मा महापुरुष बड़ा तेज बंदा सी, उन्हें फिर सवाल किया, कहन लगा देवी तुसी कौन जे? ते पाउंदा सवाल गोमती ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी पहला तुसी दसो तुसी कौन जे? उन्हें आख्या बेटा मेरे बारे की पुछदे हो, मैं साधु हां। गोमता ने आख्या, कहन लगी महात्मा जी मैं इस इलाके की रहने वाली हां, मैं समझदी हां तुसी महात्मा जे, पर तुसी हिंदुस्तानी नहीं जे, तुसी पंजाबी जे। महात्मा ने मुस्कुरा के आख्या बेटी सच पहचाने, मैं हिंदुस्तानी नहीं हां, मैं पंजाबी हां। जदों ने आख्या पंजाबी हां, महाराणी जिंद कौरां दे चेहरे दे उत्ते चमक आई, पर अजे भी डरी हुई है किते CID दा बंदा ना होवे। गोमता ने गल खोलण वास्ते आख्या महात्मा जी कित्थों दे रहण वाले हो? महात्मा ने आख्या सियालकोट दा। जदों सियालकोट दा जिक्र सुनिया, गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी मेरी साथन भी सियालकोट दे रहण वाली है। हैरान होके साधु ने वेख्या, कहन लगे सियालकोट दी कित्थों दे रहण वाले हो, केड़ा पिंड है? महाराणी जिंद कौरा ने आख्या मेरा पिंड चाहड़ है, तहसील जफरवाल दे विच है। महात्मा ने आख्या किसदी बेटी हो? ते महाराणी जिंद कौरा ने हुण बेझिझक आख दिता, कहन लगी मैं सरदार मन्ना सिंह दी धी हां। हुण मन्ना सिंह दीयां होर भी धीआं सन। महात्मा ने आख्या किहड़ी धी हो? ते महाराणी जिंद कौरा धाई मार के रो पई। गोमता ने आख्या, कहन लगे महात्मा जी जे सियालकोट दे रहण वाले तो पहचानो इसनूं, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं जानदे हो? साधु ने आख्या देवी कैसियां गल्लां करदे हो, मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी फौज विच भर्ती सां, मैं वफादारी दे नाल दम भरिया फौज दे विच, पर जदन जालमा ने कंवर नाउ निहाल दे उत्ते छज्जा सुटिया, मैं देसा सिंह मजीठे वाले दे नाल दौड़ के छज्जे वाल गया सां दरवाजे वाल, पर डोगरियां ने मैनूं धक्के दे के उत्थों बाहर कढ दिता।
मेरा जी उचाट हो गया, मेरा मन नहीं किया नौकरी करने, मैं नौकरी छड़ दी, घर बार छड़ दिता ते साधु बन गए। फिर एक साधु की संगत की, वो मर गया, अपनी गद्दी वो मैनू दे गए। ये गल सुन के गोमता ने आख्या, कह लगे महात्मा जी फिर इन्हू गौर नाल वेखो, ये शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की महबूबा महाराणी महाराणी जिंद कौर। जो साधु ने इन्नी गल सुनी, उसकी धा निकल गई। उन्हें हाथ जोड़ के महाराणी जिंद कौर के पैरी हथ ला के कहता, राजमाता माफ करना, मैं तुहाडा सत्कार ना कर सके। जे तुसी महाराणी जिंद कौर जे, मैनू तुसां लाहौर दरबार च कई बार वेख्या होवेगा, मेरी ड्यूटी लाहौर दरबार च हुंदी सी। मेरा नाम सरदार प्रताप सिंह है, मेरे इलाके दे होण करके तुसी मेरी भैन भी लगदे हो। बड़ियां गल्लां होईयां। साधु ने सारी गल पुछी कि इत्थे तुसी किस तरीके नाल पहुंचिया और क्यों पहुंचिया। जदों सारी गल महाराणी जिंद कौर और गोमता ने दसी, साधु तरप तरप रो रहा सी। उन्हें आख्या, महाराणी साहबा तुहानू मैं लैके जावांगा नेपाल, मैं सारे रस्ते जानदा, पर तुहानू कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैं सवेरे जाके तुहाडे वस्त्रां दा प्रबंध करदा। साधु गया, पिंडां विच फिर के उन्हें दोवां दे वास्ते कपड़ियां दा प्रबंध कीता, कुछ खाण वास्ते भी ले आया। प्रशादा पानी छक के महाराणी जिंद कौरां दे मर रहे शरीर विच एक बार जिंदगी की चिणक भड़क उठी। उन्हें आख्या, महात्मा जी मैं छेती नेपाल जाना चाहनी हां ताकि मैं अपने पुत्र नूं मिल सका, तुसी मैनूं नेपाल पहुंचा दिओ। तुर लग्या, महात्मा ने अग दब दी। कह लगा, जेकर मैं तुहानूं नेपाल पहुंचा दिता और ये अग बुझण तो पहला पहला मैं आ गया, और मेरी जिंदगी है और इस गुफा की जिंदगी है, जिस महात्मा दे कोलों मैं ये विद्या हासिल की है, गुफा उसकी है। ये गुफा सैकड़े साल पुरानी है। मेरे गुरुदेव ने मर लगे मैनू ये गल आखी सी कि जदों तक ये अग बलदी रहेगी उदों तक इस गुफा नूं कुछ नहीं होवेगा। तू 2 दिन बाहर रह, 4 दिन बाहर रह, पर जे ज्यादा दिन बाहर रहे, ये अग बुझ गई, इधरों गुफा ढट जाएगी, दूसरे पासे तेरी मौत हो जाएगी। मैनू तुहानू छेती तो छेती नेपाल पहुंचा के वापस आना पवेगा। 2 दिन का आराम करने तो बाद इन्हां वास्ते खाने का प्रबंध करके, वस्त्रां का प्रबंध करके, जिहड़े जोगियां वाले सन, आप भी जोगी सी, ते वैरागियां वाले उदासियां वाले कपड़े उन्हें महाराणी जिंद कौरां और गोमता नूं लिया के दिते। हुण तिन्ने साधुआं दे भेस विच तुर पे हन, पर नेपाल का पंध अजे लंबा है। जदों तुरदियां नूं 8 दिन हो गए, इधर गुफा विच अग्नि बुझण लगी, दूसरे पासे साधु की जान टुटन लगी। कह लगा, महाराणी साहब मैं इस तो अगे मैं जा नहीं सकता, हुण मेरी मौत यकीनन है, क्योंकि मैनूं महसूस हो रहा है कि गुफा विचली अग जिहड़ी वो बुझ रही है। मैं तुहानूं रस्ता दस दिंदा हां, मेरी लोथ दा तुसां ने संस्कार करने की कोशिश ना करनी। पता नहीं किहड़े वेले दुश्मन दा इत्थों तक फिर पहुंच जाण, तुसीं जिन्नी छेती हो सकदा तुसां ने नेपाल पहुंच जाना। शाम तक का सफर करके महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिते। एक सहारा सी, वो भी हथां चों खुस गए। गोमता ने आख्या, महाराणी साहबा चलिए। महाराणी ने आख्या, नहीं, गिरफ्तार हो जावां ते 20 वारी हो जावां, मर जावां ते 20 वारी मर जावां, पर मैं महात्मा की लोथ नूं इत्थे जंगलां च रोलदी नहीं छड्ड सकदी। मैं इहदा संस्कार करांगी, मैं फड़ी जावां ते 20 वारी फड़ी जावां। उन्होंने जंगले चों गलियां सुक्कियां लकड़ां इकट्ठियां कीतियां, साधु नूं उन्हां लकड़ां दे उत्ते लटा के पत्थर रगड़ के उन्होंने अग बाली ते साधु की चिखा नूं उन्होंने नजरे आतिश कीता। साधु का संस्कार करके मैं मजबूर नूं बड़ा शार्टकट तरीके नाल अगे लिजा रहा हां, ताकि वध तो वध तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पा सकां।
ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਰ ਆਮ ਔਰ ਖਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇਪਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਔਰ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1861 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 63 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਵਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੜੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖੋ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਖੋਣੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ 55 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਔਰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਆਜੂ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
4 ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇ 20 ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।